डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद एवरीवन and all the NDA aspirants. Trishul Defense Academy welcome you all in our official YouTube channel. Dear viewers, आज फिर से हम आपके सामने एनडीए पॉलिटी टॉपिक वाइज डिवीज़न को लेके आए हैं। जैसे कि आप देखते आ रहे हैं, पिछली सीरीज़ हमारी एनडीए 2021 की चलती आ रही है। ट्रेंड एनालिसिस हमारे एक्सपर्ट्स आपको रेगुलर बेसिस पे बता रहे हैं और आई होप कि आपके लिए ट्रेंड एनालिसिस बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एनडीए पॉलिटी टॉपिक वाइज डिवीज़न के साथ, जिसके लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर दीपक पांडे सर। दीपक पांडे सर के बताए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के लिए फॉर्चुनेटली उनके एग्ज़ाम में वो आते हैं और उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और आई होप कि आपका आज का ये एनडीए का पॉलिटी ट्रेंड एनालिसिस आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट मिस्टर दीपक पांडे सर ने बहुत ही अपने एक्सपीरियंस और बहुत मेहनत से इस ट्रेंड एनालिसिस को तैयार किया है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आप आज का ट्रेंड एनालिसिस एनडीए पॉलिटी। जय हिंद। नमस्कार एंड जय हिंद एनडीए एस्पिरेंट। आप सभी बच्चों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत एवं वेलकम करते हैं। आज के क्लास में हम लोग पॉलिटी के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर जो पॉलिटी का सेगमेंट है जीके के अंतर्गत वो एनडीए के एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन या कितने वेटेज का जो है इसका परसेंटेज रखा जाता है, तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि पॉलिटी का जो टॉपिक्स है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ, फंडामेंटल राइट हुआ, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक हुआ, डीपीएसपी हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम लोग यह देखेंगे कि पिछले 4 वर्षों के एग्ज़ाम में पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड क्या रहा है, उस ट्रेंड के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ऑलमोस्ट अगर आप आएंगे तो अप्रॉक्स जो है 8 से 10 क्वेश्चन के आसपास जो है पॉलिटी से प्रत्येक वर्ष एनडीए के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन अगर इसी 8 से 10 क्वेश्चन में आप मॉडर्न इंडिया के टॉपिक्स 1930 से लेके 1950 के टॉपिक को भी अगर आप ऐड कर देते हैं तो पॉलिटी से जो क्वेश्चन पूछे जाने का नंबर आप क्वेश्चन जो है कितने हो जाते हैं, वो 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास क्या हो जाते हैं, हो जाते हैं। पॉलिटी का सेगमेंट जो है जीके के अंतर्गत बहुत ही जो है लिमिटेड है और बहुत ही आसान सेक्शन है। यहाँ से आप कम समय में जो है इस टॉपिक को तैयार करके 10 से 15 क्वेश्चन का तैयारी आसानी से क्या कर सकते हैं। तो आइए जो है हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से पॉलिटी के सेगमेंट से नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप जो है पॉलिटी के क्वेश्चन के अंतर्गत आएंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन में 2016 एनडीए 1, 2016 एनडीए 2, 2017 एनडीए 1, 2017 एनडीए 2, 2018 एनडीए 1 एंड एनडीए 2, 2019 एनडीए 1 एंड एनडीए 2। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले 2016 एनडीए 1 और एनडीए 2 में जो है पॉलिटी के सेगमेंट से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है कितने रहे। अगर आप आएंगे तो एनडीए 1 2016 में आएंगे तो पॉलिटी के सेगमेंट से 7 क्वेश्चन पूछा गया, 7 क्वेश्चन पूछा गया। और 7 क्वेश्चन जो ये टॉपिक्स थे, 7 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो क्वेश्चन 3 से 4 टॉपिक्स से ही सारे क्वेश्चन क्या कर दिए गए, पूछ दिए गए, जिसमें फंडामेंटल राइट हो गया, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया और जुडिशरी, और उसके अलावा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से जो है क्वेश्चन क्या करे गए, पूछे गए। तो कुल मिला के कहने का मतलब पॉलिटी के सेगमेंट में 4 से 5 टॉपिक ऐसे थे जहां से जो है ये 7 क्वेश्चन क्या करे गए, 2016 एनडीए 1 के पेपर में क्या करे गए, पूछे गए।
अगर 2016 NDA 2 के पेपर में आएंगे तो वहाँ पे जो है पॉलिटी से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस करे गए वो 8 क्वेश्चन किए गए, 8 क्वेश्चन पूछे गए। और वहाँ पे भी अगर टॉपिक्स के बारे में आप आएंगे तो वही 5 से 6 टॉपिक्स जो थे बार बार क्या कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे। फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, वहाँ से क्वेश्चन फिर क्या करे गए, रिपीट करे गए। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे 2017 NDA 1 में तो जो है फिर जो है इस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए, 8 क्वेश्चन पूछे गए। और अगर इसमें जो है मॉडर्न इंडिया के टॉपिक को भी आप ऐड कर लेते हैं, क्योंकि पॉलिटी का सेगमेंट और मॉडर्न इंडिया का टॉपिक एक दूसरे से जो है जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से कोरिलेट है, एक दूसरे से लिंक है, तो आप उसको अलग करके नहीं देख सकते। अगर आप जो है मॉडर्न इंडिया के टॉपिक्स को भी पॉलिटी के सेगमेंट में अगर आप जो है शामिल करते हैं तो ये जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 8 दिखाई दे रहा है, यह बढ़ के जो है 10 से 15 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर आप जो है NDA 1 2017 में जो पॉलिटी का क्वेश्चन देखेंगे तो 8 क्वेश्चन पूछा गया, और 2017 NDA 2 में जो है यह क्वेश्चन बढ़कर कितना हो गया, 10 क्वेश्चन हो गया। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे 2016, 17, 18, 19 तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है पॉलिटी का जो क्वेश्चन है वह लगभग 8 से लेकर 10 क्वेश्चन के आसपास जो है आपसे प्रत्येक वर्ष एवरी ईयर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूछा जा रहा है। अब इसमें हमको एक चीज़ और समझने का ज़रूरत है कि क्या ये जो पॉलिटी का सेगमेंट है, पॉलिटी के सेगमेंट में 2 सेगमेंट है, एक स्टैटिक पोर्शन है और दूसरा जो है कैसा पोर्शन है, तो दूसरा पोर्शन है डायनामिक। स्टैटिक पोर्शन ऐसा पोर्शन होता है जिसमें किसी भी प्रकार का चेंज होने वाला नहीं है, जो जैसे है वैसे ही रहेगा। आपको ऐसे टॉपिक्स की तैयारी कैसी करनी है, ऐसे टॉपिक्स को तैयार करने के लिए आपको अपना एक नोट्स बनाना है, उस नोट्स को बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है, और यह भी देखना है कि उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन करे गए हैं, वैसे क्वेश्चंस को बार बार क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो ये स्टैटिक टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और जो डायनामिक टॉपिक है, डायनामिक टॉपिक में जैसे जुडिशरी का टॉपिक हुआ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का टॉपिक हुआ, जैसे अगर आप आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का टॉपिक हुआ, और कुछ ऐसे अमेंडमेंट हैं जो करंट में क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो ऐसे टॉपिक्स डायनामिक्स टॉपिक है। तो डायनामिक करंट अफेयर्स के अंतर्गत टॉपिक आते हैं, क्योंकि वो टॉपिक भी पॉलिटी का टॉपिक है। तो अगर वैसे टॉपिक को तैयार करना है तो आपको जो है न्यूज़पेपर के टच में बना रहना पड़ेगा, और करंट अफेयर्स की तैयारी रेगुलर क्या जो है करनी पड़ेगी। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो जो है पॉलिटी का सेगमेंट और मॉडर्न इंडिया को अगर उसमें शामिल करते हैं और पॉलिटी के करंट अफेयर्स को शामिल करते हैं, तो यह जो क्वेश्चन आपको जो है सीधे स्टैटिक पोर्शन से मैं कम क्वेश्चन को लिखा हूँ, ये नंबर आप क्वेश्चन जो है 18 से 20 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब पॉलिटी सेगमेंट को तैयार करने के लिए एक स्टैटिक पोर्शन को तैयार करना है, स्टैटिक पोर्शन को समझने के बाद करंट इवेंट के टॉपिक को तैयार करना है, और करंट इवेंट के बाद हम लोगों को क्या करने हैं, मॉडर्न इंडिया के टॉपिक को भी इससे जोड़ के पढ़ना है, जिससे ओवरऑल पॉलिटी के सेगमेंट से क्वेश्चन हम लोग गलत न करें, क्वेश्चन गलत न हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अधिक से अधिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके जुबान पे रटे होने चाहिए, उसके आंसर रटे होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो है क्वेश्चन सीधे क्या कर देता है, रिपीट कर देता है। 2018 NDA 1 में 11 क्वेश्चन, 2018 NDA 2 में जो है 7 क्वेश्चन क्या करे गए, पूछे गए। उसी तरीके से 2019 NDA 1 में 8 क्वेश्चन और 2019 NDA 2 में जो है 9 क्वेश्चन क्या करे गए, पूछे गए। देखिए ये मैं जो भी सेगमेंट आपको यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन दिखाया हूँ, वो पॉलिटी का जो है, पॉलिटी का कैसा सेक्शन है, वो स्टैटिक पोर्शन है। इसमें पॉलिटी का डायनामिक पोर्शन और मॉडर्न इंडिया 1930 से 1950 या 1947 का जो टॉपिक्स है उसको मैं उसके क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं किया हूँ।
इसमें जो स्टैटिक टॉपिक है उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो पॉलिटी का जो स्टैटिक पोर्शन है वहाँ से जो है ऑन एन एवरेज लगभग जो है अप्रॉक्स 8 से 10 क्वेश्चन के आसपास प्रत्येक वर्ष क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये 8 से 9 क्वेश्चन की तैयारी, 8 से 9 क्वेश्चन की तैयारी जो है आप चाहें तो 15 दिन में क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। 15 दिन 15 डेज में जो है ये 8 से 9 क्वेश्चन आप क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। सिर्फ ऐसा कब कर पाइएगा, ऐसा तब करेंगे जब पॉलिटी को तैयार करने के लिए आपका स्ट्रेटजी कैसा होगा, बेहतर होगा। तो इस 8 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है और आपके पास मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है। आइए जो है नेक्स्ट देखते हैं वो टॉपिक कौन कौन से हैं। टॉपिक पे अगर आप आएंगे तो यही जो है, जो मैंने आपको 6 से 7 टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रत्येक वर्ष एवरी ईयर जो है आपको 1-2 क्वेश्चन क्या होंगे, दिखाई देंगे। तो अगर आप आएंगे तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम लोग यह देखते हैं कि किस तरीके से जो है जब 1947 में जो है देश फ्री हुआ, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिली उसे, तो जो है भारत के समक्ष, इंडिया के समक्ष सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि वह किस तरीके से जो है अपने संविधान को क्या करे, तैयार करे। तो 1946 से जो है संविधान बनना तैयार होता है और कुल मिला के 1950 में जो है 1950 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद सिटीजनशिप का टॉपिक, फंडामेंटल राइट का टॉपिक एंड फंडामेंटल ड्यूटीज DPSP। सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, अगर ये 4 टॉपिक आप मिला देते हैं, एक साथ मिला के पढ़ते हैं, 4 टॉपिक में अगर आप आएंगे तो सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 51A तक, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 51A तक अगर आप आएंगे तो यहाँ से आपको जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है आसानी से आपके एग्जाम में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ये 4 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वर्ष जो है इन चारों टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन क्या होंगे, दिखाई देंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये 3 सेगमेंट हैं। लोकल गवर्नमेंट ग्रामीण रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में आपको वहाँ पे दिखाई देगा। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन जो है 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाते हैं। उसके अलावा जुडिशरी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 क्वेश्चन आपको दिखेगा। उसके अलावा अगर आप आएंगे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पे आएंगे तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जो है एवरी ईयर क्या होता है, दिखाई देता है। ये इसके अलावा भी पॉलिटी में सिलेबस है, इसके अलावा भी टॉपिक है, लेकिन ये ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा जो है चर्चा में रहते हैं, हमेशा जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं अधिक बनी रहती है। तो आपको अपने स्ट्रेटजी में ये सिलेबस को जरूर रखना है, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं जो है एवरी ईयर NDA के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी अधिक होती है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने पॉलिटी के सेगमेंट के बारे में डिस्कशन किया, ट्रेंड एनालिसिस किया कि किस तरीके से जो है पॉलिटी के क्वेश्चन जो है NDA के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो NDA के एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे गए उसके डिस्कस किए हम लोग, और लास्ट हम लोग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि आखिर जो है किस तरीके से पॉलिटी को तैयार किया जाए। तो पॉलिटी को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको जो है उसको बार बार रिवीजन करना होगा, और रिवीजन करने के बाद प्रीवियस ईयर का अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो 15 डेज में आप जो है पूरे पॉलिटी के सेक्शन को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो आज हम लोग का ट्रेंड एनालिसिस यहीं तक। थैंक यू एंड जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना।
आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।